ज्ञानी लोग सुबह की हवा न ली तो तुम दवा लेने से क्या लाभ है। प्रातः की हवा नहीं जिसके पास, वे कोटि कोटि की दवा खाने में बीमारी रहेंगे। वो मित्र जो अपने कमरे के बाहर न निकले वो तो पक्का कबूतरी जैसे रहेगा। सुबह से बाहर जाओ, आपके मस्तिष्क के अंदर। क्यों शिवम भाई? शुभंकर शिवंकर मित्र शिवांशु, तुम्हारी इन मशीनों में पंखा भी लगा क्या? क्यों? देखो वो पंखा भी विद्युत से ही चल रहा है, वो मशीन भी गर्म किससे होगी? विद्युत से होगी। कुछ रहस्यों को तो समझा करो। आप तो प्रोफेसर हो ना भैया। ये पंखा इसकी मशीन पे चल रहा है, उसके लिए सहकारी कौन है? बिजली। और जो मशीन गर्म हो रही है उसके लिए कार्य सहकारी कौन है? बिजली। क्या रहस्य हो, यही तो ज्ञान की व्याख्या कर रहा हूं मैं। उसी बिजली से उसी को ठंडा किया जा रहा है, उसी बिजली से उसी को ठंडा किया जा रहा है। जिससे गर्म हो रही है उसी से ठंडा किया जाता है। मित्र, जिस बुद्धि से तुम गर्म होते हो उसी बुद्धि से ठंडे हो गए। कोई दूसरी वस्तु नहीं आएगी, प्रयोग की विधि बदलना होगी। उसी से ठंडा उसी से गर्म। पंखा नहीं होगा तो धुआं निकल जाएगा मित्र। बिजली नहीं होगी तो न पंखा चलेगा न मशीन चलेगी। ऐसे ज्ञानी हो जिसने अपने ज्ञान को विज्ञान के साथ प्रयोग नहीं किया, उसके ज्ञान के कारण यानी कसाय का धुआं निकल जाएगा। और जिसने ज्ञान को विज्ञान से प्रयोग किया, बीतरा विज्ञान से, उसका ज्ञान केवल ज्ञान होकर के केवल ही ज्ञान ही प्राप्त हो जाएगा। तो मुनि केवल नानी, मुनि केवल नानी शब्द कह रहा है, मुनि केवल नानी। जो मुनि केवल ज्ञान का आलम्बन लेते हैं, केवल ज्ञान का आलम्बन लेते हैं, जो मुनि केवल ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लेते हैं, वे ही योगेश्वर केवल भगवान होते हैं। बेटा विशाल, इस बात को तो आज ही निर्णय करके घर पहुंचना। सबको अपना मानते हुए भी व्यवहार से किसी को अपना नहीं मानोगे तो ही बेटा सुखी रह पाओगे। मैं यहां प्रवचन कर रहा हूं आप सबके साथ रह करके। जिस दिन आप सबकी सुनना प्रारंभ कर देंगे उस दिन विशुद्ध सार के प्रवचन समाप्त हो जाएंगे। आप सबके साथ रहता हूं मैं, पर किसी की सुनता नहीं हूं। कभी हो सकता रबसन जैसे ज्ञानी लोग वो खड़े नहीं बेटा क्या, तो ये सोचेंगे मालूम कि 4 महीने होने वाले, चातुर्मास होने वाला है। हम तो ये सोच रहे थे कि बाहर गांव जाते थे तो महाराज से मिल नहीं पाते थे, अब तो हमारे गांव में आ गए हैं तो अब तो 4 महीने अच्छे से बतिया लेंगे। पर यहां तो वो भी समय नहीं मिलता है जो वहां मिलता था। ऐसा सोचने वाले भी प्राचार्य जी इस सभा में बहुत लोग होंगे। लेकिन मित्र, बात ऐसी है, बताऊं विजय भैया, तेरे से पूछ लेता हूं, अपने पीछे के मित्र से आप सलाह कर लेना। है ज्ञानी, ये आपके घर घर का अनुभव है, आपके घर घर का अनुभव है, वो मैं आपको बता सकता हूं। और आप कहेंगे ये सब सीखा कहां, ये मत पूछना, आप तो ये देखना ये बराबर है कि नहीं, सत्य है कि नहीं। मुमुक्षु विजय भैया, घर में 50 बल्ब भी जलते हैं, प्रकाश हो रहा था। लेकिन जैसे ही आप प्लग हीटर में लगाते हो, ईमानदारी से बोलना, बल्ब के प्रकाश में कमी आती कि नहीं आती, इतनी सी बात बता दो।
जैसे हीटर में बल्ब लगता है, वो हीटर में प्लग लगाते हो तुरंत ही बल्ब लट्टू फीके हो जाते, लट्टू फीके हो जाते हैं। जो उज्जवल प्रकाश देते थे वे फीके हो जाते हैं। पंडित जी, ऐसे मित्र जिस ज्ञान से तत्व का प्रकाश हो रहा था, और जैसे बेचारे रोने धोने कसाई जीवों की बातें सुनोगे तो जैसे हीटर में तुमने प्लग लगा दिया था ना, तो बल्ब का प्रकाश कमजोर हो गया। ऐसे रागी जीवों की बातों में तुम अपना प्लग लगाओगे तो तुम्हारी बुद्धि नियम से कमजोर होगी। क्या हुआ? बराबर चांगला, वो महाराष्ट्र के लोग आया आज, कहेंगे औरंगाबाद मुमुक्षु चांगला। ज्ञानी कह देना, ज्ञानियों से चाहे काजू हो चाहे किसमिस हो, मित्र उन सारे ज्ञानियों से कहना, बेटा बुद्धि का क्षय होता तनाव से, बुद्धि का क्षय होता तनाव से। प्रकाश की डोर थी, झूले झूलने की नहीं थी। इतना ज्ञान होना चाहिए। इससे तत्व का चिंतन करो, चिंता के पत्थर मत लटकाओ, नहीं तो बुद्धि का क्षय होता है। यदि किंचित भी आप लोग अहिंसक हो, वो आशीष कल दूसरे प्रकार की अहिंसा की, चरणान्योग की अहिंसा की बात कर रहा था, या आप अपने बुद्धि की अहिंसा की बात करो। मित्रों, किंचित भी अहिंसक हैं आप, तो लावन भगत तेरे पास कितना किंचित भी अहिंसापना हो, तो ज्ञानी किसी की बुद्धि पर तुम कर्तव्य और चिंता का पत्थर मत टांग दे। जिसको भी चिंता में डालोगे उसको पीड़ा होगी। भगवान तीर्थंकर भगवंतों ने ये मात्र नहीं कहा प्राचार्य जी कि किसी के गाल पर चांटा मत मारो, चांटा तो मत मारो, पर किसी के मस्तिष्क में बुद्धि पर वजन भी मत रखो। मालूम, भिंड समान तुम्हारे प्रज्ञ ग्रुप, अहिंसा ग्रुप, गुरु ग्रुप, कितने हम, मुझे याद ही नाम, बहुत सारे ग्रुप यहाँ पर हैं। लेकिन कुछ लोग ये सोचते रहते हैं, महाराज जी कब मुझे बुलाएंगे, कोई काम देंगे। अब विश्वास मानो, इन माताओं में भी बहुत ग्रुप है, मंडल मंडल रहते ना, तो इनकी मस्तिष्क तो बेचारी यही सोच रही कि 4 महीना चौमासा पूरा होने वाला है, हमारे किसी भी ग्रुप को बुलाए ही नहीं। मित्र, मुझे मालूम है जब काम हो ही रहा है तो बीच में कर्ता बनो क्यों। और आपको बुला करके तुम्हारा प्रशस्त व्यवसाय चल रहा है, उसको वजन रखना ये हिंसा से कम नहीं है। मैं महावीर का चेला हूं, इसलिए किसी पर कर्तापन थोपना अपना धर्म नहीं है। आप यश जो कर रहे सो करो, इतना कह दूंगा बेटा, ऐसा करना जिससे यश, धर्म और सत्य का नाश ना हो। धर्म, यश, सत्य का नाश ना हो, ऐसे काम करो। सुखी होने के भाव है क्या? सिद्ध बनने के भाव तो करने ही मत। आप तो ये बताओ, सुखी होने के भाव है क्या? एक बात पूछूं, वो भदौरिया से पूछ ले, वो कहेगा मेरे से कुछ नहीं पूछा है। मित्र, ये तो बताओ, वो राजस्थान की भेड़ें आती हैं, आप अपने खेतों में क्यों बोल देते हमारे खेत में चरा लो? इतनी सी बात बता दो भदौरिया, बस और काम बन जाएगा। कितना ज्ञानी जीव है। राजस्थान के भेड़ बकरियां ऊंट आते ना, तो मध्य प्रदेश से किसान मालूम क्या बोलते, बोले भाई हमारे खेत में आप
चरा सकते हो, और वो उल्टा पैसा भी देते। अरे ज्ञानियों, क्या रहस्य है, कितना लाभ इनके पास। बोले जो कचरा उखाड़ूंगा फेंकूंगा तो कितनी मेहनत लगेगी। सो एक तो से खेत साफ हो जाएगा, और जो बूमल जब गोबर करेगी उसका खाद बन जाएगा, और जब लहसुन का करेगी तो मित्र बहुत बड़ी औषधि जमीन के लिए हो जाएगी। तो ये सारी बुद्धियां तुम्हारे मस्तिष्क पर चलती है, मकान खेत भी खाली हो जाएगा, खाद भी मिल जाएगा, और एहसान भी मिल जाएगा कि तुम्हारे राजस्थान से यहां तुम चराने आए हो। ज्ञानियों, जैसे कि बकरियों को, भेड़ों को, ऊंटों को चराने के लिए तुम खेत में छुड़वा देते हो, इतने भोले नहीं हो भदौरिया जी कि तुम ऐसे बिना मतलब के कर रहे हो, कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य होता है। ऐसे है मित्र, ऐसे है मित्र, जैसे किसान खेत में बकरियां छुड़वा देता है, और जब फसल निकल चुकी हो तो सारे पशुओं को घुसेड़ देता हूं, बेटा खाओ पेट भर लो, लेकिन तुमको पता तुम पेट भरोगे तो साथ में खाद दे के जाओगे। ऐसे ज्ञानियों, क्या रहस्य वस्तु विज्ञान में, वस्तुत्व में, वस्तु के वस्तु में कितना विवेक बना हुआ है। हे मित्र, जब अतिथि तुम्हारे घर में आता है तो मालूम सुब्रत सागर सोचे इस श्रावक लोग मुझे आहार करा रहे हैं। भैया तुम पागल मत हो जाना, ये शुद्ध किसान लोग हैं। बोले महाराज हमारा खेत खाली हो जाएगा, वो आप यहां से निकलोगे सो आपके पुण्य की बरगड़ा मेरे घर में छोटी जाएंगी, सो घर का खाद बन गया, और जो आपको दान दूंगा सो हमारे पाप का मल भी धुल जाएगा, जो व्यर्थ का परिग्रह का मल था वो भी हट जाएगा। क्या प्रशस्त परिणाम है जीव के। ऐसा विवेक करके दान देगा संजय, उसका चेहरा नहीं बिगड़ेगा। और जिस जीव ने इस विवेक को हटा दिया, पंकज जैसा चेहरा लटका घूमेगा फिर। क्या नहीं समझो, यदि किंचित मात्र भी सुधीर ज्ञानी बनने के परिणाम है, भगवान बनने के परिणाम है, तो सुखी हो जाइए बस। दुनिया के लोग आज तक ऐसा उपदेश दे के गए, अंकित सुख छोड़ो भगवान बनना है तो, परंतु विशुद्ध सागर कह रहे हैं सुखी हो जाओ भगवान बनना है तो। समझिए, सुखी हो जाओ भगवान बनना है तो, सुखी हो जाओ भगवान बनना है तो, जिसे तुम सुख स्वीकार रहे हो उसके बाद आंखें झुक जाती हैं। जिसे तुम सुख स्वीकार रहे हो उसे थकते हो। सुख में थकान नहीं होती है, सुख में आनंद होता है, संयम में ही सुख है। कर्तृत्व बुद्धि से शून्य हो जाओ, कर्तृत्व बुद्धि से शून्य हो जाओ, पर के भुक्तत्व भाव से शून्य हो जाओ, और इनसे शून्य हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे। और सुखी हो जाओगे ना मित्र, विश्वास मानना, भगवान तो अपने आप बनेंगे। अब मैं किस शब्द में आपको समझाऊं, किस शब्द में आपको समझाऊं। पंडित जी आपके पास कम से कम कपड़े तो हैं, प्राचार्य जी कम से कम आपके घर तो है। हम लोग पास न उन्ना न लत्ता न कपड़ा, कछु तो है नहीं है, घर मकान सब कुछ भी नहीं है। पर मित्र मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, जितने आनंद में मैं रहता हूं आपके चेहरे बताते हैं वैसे सुखी नहीं हो। यही रूपसेन ज्ञानी नसिया पे हमें समझा रहे थे 1988 में 89 में। वो लला अच्छी बड़ी दुकान खुलवा देंगे भिड्डे में आपकी,
यदि गलत हो तो सामने बैठे पूछ लो आप। मित्र बड़ी दुकान खुलवाएं, कहां पर? भिंड में। आप मत जाओ विराग सागर के साथ। तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने देखो कहना बहुत बेकार है। जीवन में सफल होना चाहते हो तो सुनना ज्यादा सीखो, सुनाओ मत। जब सुनाने का मौका मिले तो ऐसे बोलना भरी सभा में, लेकिन हर जगह नहीं सुनाना। तो रवसेन भैया से मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये नसिया पे शाम के 7 बजे ने हमें समझाया, ठीक है। फिर बहुत लोग समझाते रहे, पर मुझे समझ में आ रहा था। बताऊं कैसा समझ में आ रहा था? ऐसा समझ में आ रहा था, जब किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है तो नाते रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस के सब लोग समझाते, बेटा हम तो हैं, आप चिंता मत करो, आप विकल्प मत करो, हम सब तुम्हारा सहयोग करेंगे, माँ तो है, टेंशन मत लो। तब से मुझे सब समझाते कि नहीं समझाते? सब समझाते हैं। बेटा यदि इस समझ में तुम आ गए ना, ये तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी भूल है। देखो मैं पूरी अनुभव की बात आपको बता रहा हूं। जब पिताजी की मृत्यु हो गई, 4-5 चाचा थे, तो चाचा कहते हैं, बेटा यदि मेरे 2 पुत्र हैं तो तुम मेरे तीसरे पुत्र हो। चाचा बोल रहा है, बड़े पिताजी बोल रहे हैं। पर जैसे 6 महीने पूरे होते हैं, चाचा जी कहते हैं, बेटा वो तुम्हारे मकान के बिल के 6 महीने का बिल नहीं भरा, वो हमने भरा था, उसके पैसे दे देना। देखो भाई, जितना मैं समय सार को जानता हूं उतना आपके बीच को भी जानता हूं। उदय चंद्र पंडित जी, यदि आपको विश्वास ना हो तो किशोर पाड़े से मिल लो। पाड़े जी ऐसा होता कि नहीं होता? इतने ही नहीं, अब तुम रोना मत, हंसना भी मत, गम में भी मत जाना। अब ध्रुव सत्य को सुनिए। कुछ दिन हो निकलते हैं, चाचा जी एक बिल और लेके आते हैं।